हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज सिविक्स में मैंने प्रैक्टिस सेट 5 लिया है और इससे पहले की मैंने 4 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं वीडियो। और जिन लोगों ने वीडियो पहले नहीं देखी है वो जरूर उसे देख ले प्लेलिस्ट में जाकर। और हिस्ट्री के भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, 3 वीडियो डाल दिए हैं, उसकी 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। और जिन लोगों ने पहले की हिस्ट्री के जो क्वेश्चन मैंने डाले थे और लेक्चर वीडियो डाला था और पॉलिटी में भी मैंने बहुत सारे लेक्चर वीडियो डाला है, उसे जरूर देखें। इससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी और आप लोगों की समझ अच्छी विकसित होगी लेक्चर वीडियो देखने से। तो उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा। और जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से करें। इसे टीजीटी और पीजीटी या यूजीसी नेट किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला है जॉन लॉक, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु। तो कौन है ये? हमारा राइट आंसर है बेंथम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर हमारा मैकियावली। सबसे पहले किसने किया राज्य शब्द का प्रयोग? मैकियावली ने किया। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र भी किया? हॉब्स, मैकियावली, बोदा, मॉन्टेस्क्यू। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा, और फोर्थ है हमारा राइट आंसर है इसमें फोर्थ का डी, ग्रीन ने कहा है राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है? सभी नागरिकों के लिए संतोषजनक जीवन स्तर, कमजोर वर्गों जैसे बूढ़े लोगों को संरक्षण, निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सहायता, निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्यों से। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, स्वाभाविक उद्भव संबंधी सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स डी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंतोगत्ता राज्य का। उपरोक्त कथन किसका है सिद्धांत? बर्गेस का, गैटेल का, हेनरीमैन का, मैकाइवर का। तो सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मैकाइवर का कथन है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज राज्य को। ठीक है। हॉब्स के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कैसा था? एक पक्षी, द्विपक्षी, बहुपक्षी। तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये एक पक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वय करता माना, इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? बार्कर, वेपर, विलोबी, कैलेंडर। तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, वेपर। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है जॉन रॉल्स ने, ओक्सफोर्ड ने, हन्ना आरेंट ने, लियो स्ट्रास ने। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन रॉल्स ने सामाजिक संविदा सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है। नेक्स्ट है, मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया? बेंथम, होम, जेम्स मिल, जेएस मिल। 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जेएस मिल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाने का, राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का, यथा स्थिति का औचित्य स्थापित करने का, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाने का। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का। ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था? राज्य को असीमित अधिकार देने पर बल, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्था निर्माण करने वाले एक अधिकरण के रूप में स्वीकार करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता में सीमाएं बाधाएं निर्माण न करना। तो 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? ठीक है। किसने कहा ये? आशीर्वादम, लीकॉक, लास्की, गिलक्राइस्ट। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ये आशीर्वादम। वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकती है, एक दूसरे के विपरीत है, शक्ति के द्वारा प्राप्त किए सकते हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है 15 क्वेश्चन का ये
साथ साथ रह सकती हैं। ठीक है। 16 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है? हाब्स, ऑस्टिन, बोधा, लॉक। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉक। ठीक है, सर्वोच्च संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है। विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है। उपरोक्त कथन इंगित करता है लोक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर लोक संप्रभुता। ठीक है, ए। नेक्स्ट है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुत करता था बेंथम, मार्क्स, रूसो, लॉक। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, लॉक। नेक्स्ट हमारा, नागरिक को कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों की पहुंच के बाहर छोड़ने का अभिप्राय है और उसके अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। यह कथन किसका है? बार्कर, एल्जेंस, लेनिन, लास्की। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है लास्की। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है? ऐतिहासिक, समाज कल्याण, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत या आदर्शवादी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। यह है हमारा प्राचीनतम सिद्धांत। ठीक है। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक हैं? एक, लिखित संविधान, निष्पक्ष निर्वाचन, मौलिक अधिकार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निम्न कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। 21 हमारा राइट आंसर है जो है ये सी, 1, 2, 3। ठीक है, लिखित संविधान होना और तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है जिनकी एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिनका एक व्यवसाय है, जो एक जैसी राजनीतिक चेतना से युक्त है, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। तो 22 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, मार्क्स ने द एंटीथ बीमर हाफ लुई बोनापार्ट के अंतर्गत मार्क्स ने पूर्ण विकसित वर्ग की नकारात्मक परिभाषा इन शब्दों में दी है, जब लाखों करोड़ों परिवार ऐसी आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं जो उनके जीवन पद्धति, उनके हितों और उनकी संस्कृति को अन्य समूहों से पृथक करती हैं और उनमें तथा अन्य समूहों में घोर विरोध पैदा कर लेती हैं, तब ये एक वर्ग का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, ये कहा है। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? सामाजिक, नैतिक, वैधानिक, राजनैतिक। 23 का हमारा राइट आंसर नैतिक। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, किसका कथन? अरस्तू, मेन, एंजल्स, मैकाइवर। तो 24 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स सी, एंजल्स। नेक्स्ट है, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था सन 1848, 1856 या 1810 या 1860। तो हमारा राइट आंसर 1848 में कम्युनिस्ट मार्क्स का मैनिफेस्टो। ठीक है, ये बुक का नाम है, इसे जरूर याद रखें। मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा था? दास कैपिटल भी बुक लिखी हुई है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इनकी बुक है। मार्क्स ही याद रखें आप। यह प्रशंसनीय पुस्तक है जो विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से दोषपूर्ण है अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है। लॉर्ड एक्टन, आर ठक्कर, मैकावजी, सार्टोरी। तो हमारा 26 का हमारा राइट आंसर है ये लॉर्ड गिब्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? बेंथम, लास्की, जेस मिल, स्पेंसर। तो 27 का राइट आंसर हमारा है थॉमस हेयर, सॉरी यह है जेएस मिल। 27 का राइट आंसर है जेएस मिल। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था। नेक्स्ट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बेंथम ने, चर्चिल ने, थॉमस हेयर ने या एटली ने। तो 28 का हमारा राइट आंसर है सी, थॉमस हेयर ने। निम्नलिखित में से कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? हेनरी मैन, सिजविक, मैकाले, लेकी। तो 29 का हमारा राइट आंसर है सिजविक। महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक सिजविक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जीन ब्लेंडेल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? संस्थागत दबाव समूह, संरचनात्मक दबाव समूह। 30 क्वेश्चन हमारा है और इसका राइट आंसर है संस्थागत दबाव समूह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और हमारा 31 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? सैमुअल जे. एल्डरसवर्ड, एसपी हंटिंगटन या कार्ल पॉपर, हन्ना आरेंट। तो 31 का हमारा राइट आंसर है ये, ठीक है, सैमुअल जे. एल्डरसवर्ड। निम्नलिखित में से कौन एक सार्टोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? राजनीतिक दलों की संख्या, राजनीतिक दलों के कार्य, दलों की विचारधाराओं की प्रकृति, दलों के विखंडन की मात्रा। तो 32 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, ठीक है, राजनीतिक दलों के कार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व है? नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सुनिश्चितता, व्यापकता, संक्षिप्तता, परंपराएं। तो अच्छे संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं? 33 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर है बी, यानी 1, 2 और संक्षिप्तता और नेक्स्ट है नमनीयता और कठोरता के मिश्रण। संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है? सीएफ स्ट्रांग, एच फाइनर, केसी हियर, एच ब्रिज। तो 34 का हमारा राइट आंसर है केसी हियर। नेक्स्ट है, दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया में संशोधित, ठीक है, संशोधित नहीं होता है, सरलता पूर्वक संशोधित नहीं होता है, विधायिका के 2/3 बहुमत 3/4 बहुमत से संशोधित होता है, या 2/3 बहुमत से संशोधित होता है विधायिका के। 35 का हमारा राइट आंसर है ये, सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया में संशोधित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत समाजवादी गणतंत्र या भारत शासन अधिनियम 1935। तो 36 का राइट आंसर हमारा डी है, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, कौन सा 37 क्वेश्चन है हमारा, और इसमें है, ये है हमारा यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद 1992, या दूसरा है फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल टेम्पल लाइन एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1986, या तीसरा है हमारा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992, और हमारा चौथा है रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य 1961, ठीक है। इसका हमारा 37 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, यह है सी, ठीक है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। निम्नलिखित में से 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? यह है क्वेश्चन। और आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या धार्मिक समानता। तो 38 का हमारा राइट आंसर सामाजिक समानता, ठीक है, इसको प्राप्त करने का अधिकार जो है प्रयास किया है 17 और 18 के द्वारा, ठीक है, सामाजिक समानता, क्योंकि इसमें दलित वर्गों को उनके जन्म के कारण हे दृष्टि देखा जाता था, और अस्पृश्यता का जो है इसमें अनुच्छेद 17 के द्वारा इसका किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, और जिसमें दलित वर्गों को उनको जो है उनके जन्म की उससे हे दृष्टि देखा जाता था। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है, 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और 18 में क्या किया गया है, जो उपाधियां होती थी उसका अंत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निवारक निरोध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए उनमें कौन से सही हैं। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। पहला है, भारतीय संविधान सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्मित संसद को निवारक निरोध विषयक निधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। और दूसरा है, निवारक निरोध के अंतर्गत निरोधित व्यक्ति के ऊपर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत मुकदमा चलाना आवश्यक है। तीसरा, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाना चाहिए। चौथा है, सामान्य रूप से निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 2 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है। तो इसमें से 39 का क्वेश्चन है, और कौन सा सही है, इसमें हमारा राइट आंसर है फ्रेंड सी, 1 तथा 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था?
कब उठा था? 40 क्वेश्चन है। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में, या दूसरा है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान में, या बेला, चौथा है बेला बार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में। तो 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, ये है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? ये है प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा हमारा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, और चौथा है डी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो हमारा इसका 41 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, यही हमारा ये है बी आंसर राइट है, प्रस्तावना और नीति सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी? बरुआ समिति, राम स्वामी समिति, सीकरी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो 42 का हमारा राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य ELT ग्रेड में भी क्वेश्चन आया हुआ था और आता रहता है क्वेश्चन, तो इससे याद रखें मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट करने की, शामिल करने की किसने वो की थी? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, या सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान, या स्विस संविधान। तो 43 का हमारा राइट आंसर है सी सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है राज्य केंद्र संबंधों से या राजनीतिक दलों की स्थापना से, मौलिक अधिकारों से, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से। तो 44 का हमारा राइट आंसर है डी। किससे संबंधित है ये संशोधन अधिनियम? यह है संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, वैधानिक या अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है? इसका हमारा राइट आंसर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हमारा है डी प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे गए दूसरे कार्य के बीच का जो काल होता है उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रजातंत्र भारत की जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है अब्राहम लिंकन द्वारा। यह भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? 47 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है गेट्सबर्ग। ठीक है, इस स्थान पर दिया गया था। 48 क्वेश्चन है भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित मुकदमों से। तो 48 का हमारा राइट आंसर है बी जनहित मुकदमों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 तथा 246 हमारा राइट आंसर है ये। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 70, 72, 73 या 74? ठीक है, तो ये है संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन के द्वारा? 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है 73वां संशोधन। ठीक है, भारतीय अमेरिकी संघीय व्यवस्था के शक्ति विभाजन में गणना व अवशेष का सिद्धांत निम्न संबंधित है कांग्रेस के अधिकार से, राज्य के अधिकार से, नौकरशाही के कार्यों से, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। तो हमारा राइट आंसर है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है? तो हमारा राइट आंसर है नियुक्त होता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय के, प्रधानमंत्री सचिवालय के, या इनमें से किसी के अधीन नहीं? तो 53 का हमारा जो है राइट आंसर है फ्रेंड्स ये है डी, इनमें से किसी के अधीन
नहीं कार्य करता है। निर्वाचन आयोग में निहित करके उसे अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र संविधानिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का 324 अनुच्छेद से संबंधित है, 324 से स्वतंत्र निकाय। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर रहता है, कितने साल तक रहता है? 54 का हमारा राइट आंसर है डी, 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरे हो तब तक रहता है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये है 316। ठीक है, 316 और 2। ठीक है, के तहत। नेक्स्ट है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, और आगे देखते हैं हम मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो ये बुकें हैं जिन्होंने किसने लिखी है, तो हमें मिलान करना होगा। यंग इंडिया, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, द इंडियन स्ट्रगल, तो द इंडियन स्ट्रगल जैसे उनकी लिखी हुई है। ये सुभाष चंद्र बोस की इंडिया विन फ्रीडम लिखी हुई है, मौलाना आजाद की। और इसी तरीके से हमें मिलान करेंगे तो हमारा 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 और सी का 4 और डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? पॉलिटिक्स अस्टिन, लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्यूमेशन ग्रीन, लोवियाथन हॉब्स और लॉज प्लेटो। तो 56 का हमारा राइट आंसर है ए। पॉलिटिक्स जो है अस्टिन की नहीं है, यह है अरस्तु की। ठीक है, मैंने एक आपको बताई थी, पहले पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा, जो है ये किसकी है बुक? अरस्तु की, पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 57 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अल्पतंत्र का कौन सुमेलित नहीं है? अल्पतंत्र का लौह नियम माइकेल, सामाजिक अभियंत्रण पॉपर, या लोकतांत्रिक आत्मनियंत्रण लेनिन, सत्ता औचित्यपूर्ण प्रकार मैक्स वेबर। जो है ये हमारा 57 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर है सी, लोकतांत्रिक आत्मनियंत्रण लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, रक्त संबंध, धर्मयुद्ध, राजनीतिक चेतना, युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समादेश, या सी है राजतंत्र बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, और डी है रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। तो 58 का हमारा राइट आंसर है ये, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट हमारा 59 क्वेश्चन, और संघात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचारण। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, राजनीतिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? संगठनात्मक प्रकारात्मक उपागम, व्यवस्था उपागम, संगठनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा बी, व्यवस्था उपागम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो यह व्यवस्था उपागम। तो हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।